हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट। सो पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, इवन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट ना। एंड उनमें हमने कुछ क्वेश्चंस कराया था, फॉर्मूलेज मैंने लिख दिए थे, राइट ना। गुड। सो क्वेश्चन है, या एक क्वेश्चन दिया था मैंने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, देखो जी, ये दे रखा आपको एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है 0, 1 एंड 3। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दिस इज द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, राइट। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 0, 1, 3, 1, 2 x एंड 2, 3, 1। और ए इनवर्स हमारे पास है हाफ -4 5/2 माइनस हाफ 3 -3/2 1/2 y and this is here half, right? We need to get x and y, ठीक है। ए या तो आपने दो तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि मैं क्या कहूंगा कि ए से ए इनवर्स निकाल लो और फिर दोनों को क्या कर लो, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ए इनवर्स निकालना ना कंपैरेटिवली थोड़ा टफ होगा। तो पता है क्या करो आप, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू I3 कर लो, रहेगा ना। अरे ए ये रहा और ए इनवर्स ये हो गया, दैट इज इक्वल्स टू I3 इसलिए बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, राइट। सॉल्व कर लेना, 0, 1, 3, 1, 2 x and this is 2, 3, 1, right now, and times this is your half -4 5/2 minus half 3 -3/2 1/2 y half is equals to 1, 0, 0, 0, 1, 0 and this is to be 0, 0 and 1। इसको सॉल्व करोगे फिर आप इक्वेट करा लेना, आंसर निकल जाएगा, आ जाएगा ना। देख जाओ, ठीक है, आ जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। हाँ, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं विशाल से, देखो जी, 1, 2, 3, 4, दिस इज A, 4, 5, 6, 8 है ना, इक्वल्स टू 1, 0, 0, 1। फाइंड x, फाइंड A, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, फाइंड A, ठीक है ना। ए निकालना। अच्छा, जो पहला मेथड है कि एक को जो है हमने 2x2 आई थिंक होगा और फिर आप उसको लेकर सॉल्व करोगे, आएगा, बट काफी लंबा हो जाएगा। माइट भी ये 4 इक्वेशन बनेंगे, 4 इक्वेशन से 3 इक्वेशन बनाओगे, 3 से 2 बनाओगे, 2 के बाद फिर से आप वेरिएबल की इक्वेशन सोल्यूशंस निकालोगे, इट्स वेरी टफ, राइट। तो बेटर होगा, एक काम करते हैं ना, ये ए लिखा है ना, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, दिस आई से बी, ये ए हमारे पास है, इसको मैं सी मान ले रहा हूँ, राइट ना। तो बी एस इक्वल टू आई हो जाएगा, दिस इज योर आई, ठीक है। प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स कर लो, बी इनवर्स टाइम्स ऑफ आई, ये आई ए सी इक्वल्स टू बी इनवर्स ऑफ आई, इवन ए सी इक्वल्स टू बी इनवर्स, राइट। पोस्ट मल्टीप्लाई, ये आपने क्या किया, दिस हैज टू बी प्री मल्टीप्लाई, राइट, प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स आपने किया, राइट ना। इसमें पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई सी इनवर्स कर लो, दिस हैज टू बी हियर post multiplying by this,
So I'll get it here, A equals to B इनवर्स एंड C इनवर्स। तो जो मैट्रिक्स B है ना, इससे B इनवर्स निकाल लो, और जो मैट्रिक्स C है इससे आप क्या निकाल लो, C इनवर्स निकाल लो, एंड दिस फॉर्मूला अप्लाई कर लो। A इक्वल्स टू B इनवर्स टाइम्स C इनवर्स। ये कंपेरेटिवली इजी होगा आपके लिए, राइट? कंपेरेटिवली ये इजी होगा। क्लियर है? क्लियर है, राइट ना? हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज हियर, it's given, find the non-singular matrix A, question है find the non-singular matrix A if adjoint of A is equals to here -1 -2 1 3 0 -3 1 -4 and this has to be 1। got it? ठीक है जी, हमने ए निकालनी है। व्हाट वी नीड टू गेट ए, राइट? अच्छा एक चीज देखो, वी हैव ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है टाइम्स ऑफ आई, राइट ना? हमें ए चाहिए ना, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। इज दैट करेक्ट? देखो तो, क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? मैं ये बोल रहा हूं, पता है क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कर लो। ए इंटू आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ आई टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, राइट ना? मतलब आई से ए इज इक्वल्स टू, ये तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा, सो आई से इट्स मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स ऑफ, मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। क्लियर ना? दिस हैज टू बी, देख जाओ, कोई डाउट हो तो बताओ अपने यहाँ पे, राइट ना? या आप ऐसे भी कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए का, हाँ बस यही होगा, राइट ना? यही निकालनी है, निकल जाएगा ना? ए का डिटर्मिनेंट, अच्छा ए का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? हाँ अच्छा, ये भी हो गया। इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा आपको, राइट ना? एडजॉइंट ऑफ ए है ना इसका, सॉरी ये एडजॉइंट ऑफ ए है, पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए करूं यहाँ पे, तो इसका तो इधर में डिटर्मिनेंट हो जाएगा, दिस इज -1 -2 1 3 0 -3 1 -4 एंड 1। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए को आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेना, इनको सॉल्व कर लेना, राइट ना? इनको सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका से उसका स्क्वायर रूट कर लेना, एंड देन यू गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा, राइट ना? राइट ना? इसको मैं मान लेता हूं, लेट्स से दिस इज पी, मतलब वी नीड टू गेट पी इनवर्स, तो पी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ये कर लेना, मैंने इसको एडजॉइंट ऑफ ए को पी बोल दिया फॉर अ व्हाइल, राइट ना? क्लियर है? आगे ओके, आगे बढ़ जाएं। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया। अच्छा एक क्वेश्चन और करवाता हूं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन, एंड देन विल स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। गिवन या ए की वैल्यू दे रखी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए इक्वल्स टू है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 and this has to be 2। क्या पूछ रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स पूछ रहा है, और एक पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ये दो चीजें पूछ रही थी आपसे, राइट ना? राइट ना? तो अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था क्या,
एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा ना, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट ना, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना। ए है उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना और फिर उसके बाद से आपको एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकल जाएगा, राइट ना। हाँ अच्छा, ये भी आपको ये भी प्रॉपर्टी आती है, मैंने पहले लिखवा रखा है। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स कहो या एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कहो, दोनों एक ही चीज होती है। सो ऑल इज द सेम थिंग। आई होप इट्स क्लियर ना। अभी मैंने लिखवाया था ए इक्वल्स टू क्या लिखवाया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिखवाया था, राइट ना। सो आई विल से द एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट ना। सो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, राइट ना। दिस इज क्लियर ना, प्रूव्ड, राइट ना। सो बाय दिस वे वी हैव फिनिश्ड डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक, राइट ना। अब इसका एप्लीकेशंस करेंगे और बेसिकली इसका एप्लीकेशन क्या होता है, सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट ना। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3 z इक्वल्स टू d3, और इनके हमने क्या करना होता है, सॉल्व करना होगा। चलो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ ही जा रहा हूं इस पे भी, राइट ना। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में ये आएगा, है क्या, टाइटल है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 variables. I'll say this has to be a1x plus b1y plus c1z equals to d1। यहाँ पे क्या है, a2x प्लस b2y प्लस d2, और यहाँ पे क्या है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, राइट ना। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ना जी, इसको हमने मैट्रिक्स मेथड से x, y एंड z की वैल्यू निकालनी होती है, राइट ना। अच्छा सबसे पहले मैं पता है क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ x, y, z फ्रॉम ईच ऑफ द इक्वेशन। सो आई विल से दिस इज योर a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। x क्या हो जाएगा, x y z, और b में पता क्या लिख रहा हूं, दिस हैज टू बी d1 d2 एंड d3 हेयर, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे मैं वो लिखने जा रहा हूं, राइट ना। सो अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस b, its ax is equals to b, right ना, this I'm talking about, its ax is equals to b, right ना। ये मैट्रिक्स फॉर्म था, कौन सा था ये, इट्स द मैट्रिक्स फॉर्म, राइट ना। अब इसमें हमने मैट्रिक्स फॉर्म में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमने उसको लिख लिया, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना। दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, जहां पे a ये है, x ये है और b ये है, और इसको मैंने आपको लिख करके दिखाया, राइट ना, दिस आई एम टॉकिंग, ठीक है। आ गया, कहाँ गया, अच्छा एक पेज आगे बढ़ चुका हूँ, चलो ठीक है। सो अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बी रिटन इन दैट फॉर्म, राइट ना।
अब इससे हमें बेसिकली x निकालना है, तो x इक्वल्स टू a इनवर्स टाइम्स b होता है। बट हम बाद में इसको डिस्कस करने से पहले मैं पता है क्या करूंगा, इसमें बताऊंगा कि वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर टू बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट में भी दो तरीके होते हैं, कंसिस्टेंट में कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन होता है, दूसरा होता है कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट ना। तो हमने उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट ना। स्पेशल केसेस कर लेंगे। केस फर्स्ट होगा फॉर कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशंस, राइट ना। फॉर कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशंस, राइट ना, determinant of A must be not equals to 0. That mean non-singular matrix, right ना, non-singular matrix ये होगा, राइट ना। अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे मैं प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स कर लूंगा। सो A इनवर्स AX इज इक्वल्स टू, आई से A इनवर्स टाइम्स ऑफ B. So I'll say this is x equals to ix equals to A inverse times of B. ओवरऑल सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A इनवर्स टाइम्स ऑफ B हो जाएगी। यहाँ पे x क्या है, x1 y1 एंड z1, x y एंड z, सॉरी, एंड दिस हैज टू बी A इनवर्स टाइम्स ऑफ B। मतलब जो मैट्रिक्स आपके पास दिया गया होगा ना जी, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स A, इसका A इनवर्स निकालना, और निकालने के बाद आप उसको क्या करेंगे, हम लोग B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, राइट ना। क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, अभी नहीं करेंगे, राइट ना। हम आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सो हमने पहला जो केस करा दैट हैज टू बी द, क्या करा, कंसिस्टेंट एंड अ यूनिक सोल्यूशन। दूसरा होता है, दूसरा में A एंड B करके कर लेंगे। एक तो होगा कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और दूसरा होता है, तीसरा होता है नो सोल्यूशन, राइट ना। तो उसकी क्लास में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहला मैंने क्या बताया, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सोल्यूशन होता है। और उस केस में मैट्रिक्स जो AX इक्वल टू B है उसको हमने क्या ऐसे लिखते थे, x इज इक्वल टू A इनवर्स टाइम्स ऑफ B, राइट ना। एंड विल डू दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस इन नेक्स्ट क्लास। Thank you, Team Educate.